पिछले वीडियो में हमने रेखाएं, कोण इनके बारे में अध्ययन किया और प्रश्नावली 6.1 के भी 2 सवाल भी हल किए थे। अब आपके सामने मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता शेष जो बचे हुए सवाल हैं उनको हल करते हैं। बहुत सीधी प्रश्नावली। जब आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी उसमें हमारी पूर्ण रूप में समझ में आया, तो इस वीडियो में क्यों नहीं आएगा? आप भी इस बात को जानते हैं। देखो, ये सवाल नंबर 3, इसके लिए हमको एक चित्र दे रखा है और इस चित्र के बारे में ये कहता है कि इस आकृति में कोण PQR और PRQ दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब ये बराबर है तो कहता है कि सिद्ध करो कोण PQS बराबर कोण PRT है। अब आप इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ ये जो अंदर वाले जो कोण हमको दे रखे हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये बाहर वाले कोणों की स्थिति ये बता रहा है, पूछ रहा है कि ये बाहर वाले जो कोण हैं ये भी बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही सीधा हमारा सवाल है। आप देखिए इसको हम हल करते हैं। अब आप लोगों को एक बात बताई थी कि चाहे 2 कोण हो चाहे 3 कोण हो, अगर मिलाकर के एक सरल रेखा बना देते हैं तो वहां उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री, और ये कौन से कोण है? रेखिक कोण, क्योंकि इनसे हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए हमारे पास ये रेखिक कोण हो गए। तो ये समीकरण 1 हो गए। अब जैसे हमने इधर का लिया है वैसे दूसरी साइड पे ले लेते हैं। कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 डिग्री, और ये भी हमारे पास में रेखिक कोण है। तो ये नंबर 2 हो गया। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये भी 180 है, ये भी 180 है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। अब आप यहां ये जो सवाल में दिया गया है इस चीज को देखेंगे। क्या है कि कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये हमको दिया गया है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम इनका नाम बदल देंगे। एक का नाम बदल देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? कोण PQR की जगह हमने कोण PRQ प्लस कोण PQS, इधर भी कोण PRQ प्लस कोण PRT। अब आप देखो ये भी PRQ है और ये भी PRQ है, तो दोनों जब बराबर होता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि कोण PQS बराबर कोण PRT, ये हमारे पास क्या होगा? बच जाएगा। आप देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। ऐसे हमारे छोटे छोटे सवाल इस प्रश्नावली में हैं।
और उनको सरल करना भी बहुत आसान है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। यहाँ सवाल में हमको एक चित्र दे रखा है और चित्र के माध्यम से ये कहता है कि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध करो AOB एक सरल रेखा है। अब हम इस बात को भी जानते हैं कि सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम समझ जाएंगे यदि 180 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करना है, यहां एक बिंदु पर ये चारों कोण बने हुए हैं। तो हम इस बात को जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसका कारण क्या होगा, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग। अब आप इस बात को जानते हैं कि एक बिंदु पर जितने भी कोण होते हैं उन सब का योग 360 डिग्री होता है। अब जब इनका योग 360 डिग्री होता है और इसके अलावा x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है, तो हम इस x प्लस वाई का नाम या तो z प्लस डब्ल्यू करें या फिर z प्लस डब्ल्यू का नाम x प्लस वाई करें। तो हम इस बात को जान गए कि x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। कारण लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। यह हमको दे रखा है तो हमने w प्लस जेड का नाम क्या रख दिया, x प्लस वाई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2x और 2y हो गए, इधर 360 है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाता है, क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बराबर 360, x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2 और x प्लस वाई बराबर 180। अब आप इस बात को जान रहे हैं कि x प्लस वाई अर्थात इसका मान क्या हो गया, दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। अतः क्या हो जाएगा, AOB एक सरल रेखा होगी। अब आप इस बात को जान गए कि जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो वहां एक सरल रेखा होती है और x प्लस वाई दोनों का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है, इसलिए ये AOB एक सरल रेखा हो जाएगी और यही हमें सिद्ध करना है। तो यही सिद्ध करना है, इतना सीधा हमारा सवाल है और इसको हमने आसानी से कर भी लिया। आप इन सवालों को जो बोर्ड पर बताए जाते हैं इनको अपनी कॉपी में नोट जरूर किया करो और अगर कोई सवाल हमसे नहीं आता है तो पिछली वीडियो का सहारा भी लिया करो। उससे क्या है कि हमारे जो कुछ छोटी सी गलतियां हमारी हो जाती हैं तो वो पिछली वीडियो में आपको बताई भी जाती है। जैसे अभी यहाँ रेखिक कोण था, अब इस रेखिक कोण के बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा था, तो ऐसे आप पिछली वीडियो को भी देखते रहें तो हमें और भी अच्छा समझ में आएगा। अब अगला सवाल लेते हैं। देखिए इस सवाल में हमको ये एक आकृति दे रखी है, कहता है आकृति में POQ एक रेखा है, नीचे जो दे रखी है ये एक रेखा है और किरण QR ये Q
और ये आर, यहाँ पी क्यू देखिए इस सवाल में हमको ये एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में बता रहा है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। तो यहाँ पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ आर हमारे पास ये किरण है जो रेखा पी क्यू पर एक लंब है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही है। किरणों OP और OR के बीच यहाँ OS भी एक अन्य किरण है, अर्थात OS इस कोण ROP का समद्विभाजक करती है। तो सिद्ध करना है कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए यहां हम इस बात को जान रहे हैं कि कोण ROQ बराबर कोण ROP। ये दोनों कोण हमारे पास बराबर है। ये चीज हमको दी हुई है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि 90 डिग्री है, दोनों ही कोण 90 डिग्री हो गए। फिर ये भी जानते हैं कि हमारे पास कोण ROS प्लस कोण POS, इन दोनों का योग ROP है। और ये भी है कि हमारे पास में ये जो ROS और POS है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। कोण ROS बराबर कोण POS, ये हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस ROS और POS में से क्या करें, इनका नाम बदल सकते हैं। और नाम भी नहीं बदले तो हमें क्या चाहिए, इस ROQ के स्थान पर ROS चाहिए। ROS हमारे पास एक तो यहां है, POS भी है, QOS हमको चाहिए। अब देखो ROQ और ROS जब हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये QOS हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो देखो दोनों पक्षों में कोण ROS जोड़ने पर, हम दोनों पक्षों में कोण ROS जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण ROS प्लस कोण ROQ बराबर कोण ROS प्लस कोण ROS प्लस कोण POS। अब आप देखो कोण ROS और ROQ को हम जोड़ते हैं तो ROQ और ROS जोड़ने पर क्या हो जाता है, QOS। यह हो गया कोण QOS। इधर हमारे पास में दो बार क्या है, कोण ROS है और कोण POS है। अब इस POS को हम इधर ले लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं तो कोण QOS माइनस कोण POS हो जाएगा बराबर 2 कोण ROS। अब देखो ये जो 2 है ना, इसको भी हमको भगाना है क्योंकि हमारे पास यहाँ 1/2 चाहिए तो ये आएगा और इधर गुणा हो जाएगा।
भाग के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ कोण QoS माइनस कोण PoS बराबर कोण ROS। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS। और ये चीज हमको सिद्ध करनी है, तो लिख देंगे हम यही सिद्ध करना है। अब आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है। अब हमारा जो एक सवाल है इस प्रश्नावली का, उसको आप सिद्ध करेंगे। अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली 6.2 के साथ फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक आपको धन्यवाद।